महान पत्थर का मुख, नथेनियल हॉथर्न। गतांक से आगे। अर्नेस्ट ने मन ही मन निश्चित किया कि राष्ट्र नायक को स्वयं अपनी आंखों से देखे बिना वह इस बात को नहीं मानेगा। इस शोभा यात्रा में उड़ती अत्यधिक धूल से दूर के उस पत्थर का मुख धुंधला सा दिख रहा था। इसी समय शोभा यात्रा धीरे धीरे थम गई। सभी राष्ट्र नायक को एक झलक देखने के लिए अधीर और उत्सुक होकर सुसज्जित घोड़ा गाड़ी की ओर देख रहे थे। राष्ट्र नायक के खिड़की से झांकते ही सभी उत्साह से तालियां बजाने लगे और अपनी अपनी टोपियां निकालकर ऊपर उछालते हुए उनका अभिनंदन करने लगे। अर्नेस्ट इसी पल की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने सचमुच देखा कि इस राष्ट्र नायक के मुख और उस पत्थर के मुख में आश्चर्यजनक रूप से समानता है, परंतु महान पत्थर के मुख पर जो प्रशांति का भाव तथा स्वर्गीय हंसी थी जो अर्नेस्ट को सदैव प्रेरणा देती थी, वह इस राष्ट्र नायक के मुख पर नहीं थी। वह पड़ोसी फिर जोर से बोल उठा, स्वीकार करो अर्नेस्ट, वह भविष्यवाणी सफल हुई। इस राष्ट्र नायक के मुख और उस महान पत्थर के मुख में अद्भुत सादृश्य है। अर्नेस्ट ने उत्तेजित होकर उत्तर दिया, नहीं, मैं इनके साथ उस महान पत्थर के मुख की कोई समानता नहीं देख पा रहा हूँ। उसके पड़ोसी ने भी उत्तेजित होकर उत्तर दिया, तब तो इस महान पत्थर का मुख किसी से मिलेगा ही नहीं। यह बात सुनकर अर्नेस्ट दुखी हो गया। वह समझा नहीं पा रहा था कि इसका क्या उत्तर दे। वह निराश और अत्यंत दुखित हो गया। उस घाटी के सभी लोग उस राष्ट्र नायक के मुख के साथ उस महान पत्थर के मुख की समानता बताने में उन्मत्त थे, किंतु अर्नेस्ट का दृढ़ विश्वास था कि उस महान पत्थर के मुख के साथ इनका कोई मेल नहीं हो सकता। इसी समय मानो अर्नेस्ट के कानों में कोई कह रहा हो, दुखी मत हो अर्नेस्ट, प्रतीक्षा करो, वह अवश्य आएगा जिसका मुख उस महान पत्थर के मुख जैसा होगा। उस पहाड़ी क्षेत्र में वर्षों बीत गए। हमारा वह छोटा अर्नेस्ट अब वृद्ध हो गया है। उसके हाथों में छड़ी, सफेद बाल एवं मुख पर वृद्धावस्था की लकीरें हैं। दूर से उसका चेहरा किसी प्राचीन वयोवृद्ध ऋषि जैसा लगता है, परंतु आज हमारा अर्नेस्ट एक प्रसिद्ध व्यक्ति है। आज उसका नाम केवल उस पहाड़ी क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। आज उस शहर के बड़े बड़े विद्वान, अध्यापक, राजनेता भी उसकी सजल सरल भाषा में धर्म के उच्च तत्वों को सुनने के लिए इस घाटी में आते हैं। अर्नेस्ट के मुख की वह अलौकिक हंसी, सबके लिए समान आंतरिकता, सबके लिए समान प्रेम देखकर लोग मुग्ध और आनंदित होते हैं और मन में अपार संतोष लेकर वापस जाते हैं। परंतु यह सभी लोग उस महान पत्थर के मुख के सामने खड़े होते हैं, तब वे यह समझ नहीं पाते कि यह मुख उन्होंने और कहाँ देखा है। ऐसे समय एक संवाद से अर्नेस्ट के शांत एवं गहरे जीवन में एक लहर सी उठती है। एक कवि जिन्होंने पराक्रमशाली योद्धा एवं राष्ट्र नायक गैदरगोल्ड जैसा ही इस पहाड़ी क्षेत्र में जन्म ग्रहण किया था और उनके ही जैसे बाद में शहर में रहने लगे थे, वे वापस आ रहे हैं। इस कवि के वापस आने की सूचना से इस अंचल के लोगों में उतनी हलचल नहीं मचती, क्योंकि वे पहले से लोगों जैसा उतना प्रभावशाली या असाधारण व्यक्तित्व के धनी नहीं थे, परंतु ये बहुत छोटे भी नहीं थे, क्योंकि जब वे अपनी लेखनी से प्रकृति का कोई वर्णन करते तब ऐसा लगता कि स्वर्ग से देवताओं ने एक सुंदर फूलों की माला बनाकर प्रकृति में चारों ओर बिखेर दिया है। उनकी लेखनी से निसृत उच्च कोटि के काव्य अत्यंत सहज सुंदर ढंग से साधारण मनुष्यों को प्रेरित करते।
अर्नेस्ट ने उनकी रचनाओं में उस कवि के लिखे गीत एवं कविताओं को पढ़ा। इसलिए अर्नेस्ट के मन में यह विश्वास था कि इस महान पत्थर के मुख के सदृश एक कवि का मुख अवश्य होगा। कवि ने अपने प्रारंभिक जीवन में कविता लिखने की प्रेरणा इस पत्थर के मुख से ही पाई थी। इसलिए इतने वर्षों के बाद वे इस पहाड़ी क्षेत्र में वापस आ रहे हैं। एक दिन शाम को अर्नेस्ट अपनी कुटिया के सामने बैठकर पुस्तक पढ़ रहे थे। तब उन्होंने देखा कि गैदर गोल्ड की पुरानी हवेली, जो अब होटल के रूप में है, उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकी एवं उस गाड़ी से एक सज्जन उतरकर इधर उधर देख रहे हैं। अर्नेस्ट समझ गया ये इस क्षेत्र में नए आए हैं। अर्नेस्ट धीरे धीरे अपनी छड़ी के सहारे आगे बढ़ता है, परंतु ये कवि अर्नेस्ट के नाम से पूर्व परिचित नहीं है। उन्होंने अर्नेस्ट को पूछा, इस घाटी में मेरे रहने की क्या कोई व्यवस्था हो सकती है? अर्नेस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, अवश्य ही। होटल के सामने एक बेंच पर बैठते हुए अर्नेस्ट ने उस आगंतुक से कहा, आपको तो मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ, क्या आप यहाँ नए आए हैं? कवि ने अर्नेस्ट के हाथ की पुस्तक की ओर दिखाकर कहा, यह पुस्तक मैंने लिखी है। यह सुनकर अर्नेस्ट और अधिक ध्यान से कवि को देखने लगा। कुछ देर उन्हें देखकर फिर दूर स्थित उस महान पत्थर के मुख की ओर देखता है, फिर धीरे धीरे दुखी होकर अपना सिर हिलाने लगता है। अर्नेस्ट को ऐसा करते देखकर कवि ने उससे पूछा, क्या हुआ? आप उदास क्यों हो गए? अर्नेस्ट ने उत्तर दिया, मैं आजीवन भविष्यवाणी के पूर्ण होने की प्रतीक्षा करता रहा। जब आपकी ये कविताएं पढ़ी तब मैंने आशा की कि इन महान पत्थर का मुख आपके मुख से मिलेगा, परंतु यह देखकर दुखी हूँ कि आपके मुख के साथ उस मुख की कोई समानता नहीं है। यह सुनकर कवि आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा कि आपको क्यों लगा कि मेरा मुख उस पत्थर के मुख जैसा होगा? अर्नेस्ट ने उत्तर दिया, बहुत परिश्रम से मैंने पढ़ना लिखना सीखा है। मैं बहुत दिनों से आपकी लिखी कविताओं और गीतों को पढ़ रहा हूँ। उनमें निहित उच्च भावनाओं को जन साधारण को बताता हूँ। मुझे उनका आभास होता रहा है, इसलिए मुझे दृढ़ विश्वास हुआ था कि आपका मुख उस महान पत्थर के मुख से मिलेगा और आप हम लोगों की भविष्यवाणी को सफल करेंगे। यह सुनकर उस कवि के चेहरे पर भी दुख झलकने लगा। कवि अपना गर्दन हिलाकर बोले, आपने ऐसा कैसे सोच लिया? मैं अपनी भावनाओं को कविता के माध्यम से व्यक्त करता हूँ। वास्तव में मेरा जीवन उतना पवित्र नहीं है और न मैंने जीवन में उतनी उत्कर्षता प्राप्त की है। मेरी लेखनी में जो प्रकाशित हुआ है वह मेरा कवित्व है, व्यक्तित्व नहीं है। मैंने आजीवन इसके विपरीत आचरण किया है, इसलिए मेरे मुख के साथ उस मुख का मेल नहीं होना स्वाभाविक है। यह सुनकर अर्नेस्ट धीरे धीरे उठकर खड़ा हो जाता है एवं एक हाथ में छड़ी और एक हाथ में पुस्तक लेकर अपनी कुटिया की ओर लौटने लगता है। हमारे कवि भी अर्नेस्ट के साथ चलने लगते हैं। अर्नेस्ट की कुटिया में बहुत से लोग अर्नेस्ट का उपदेश सुनने के लिए अधीर होकर प्रतीक्षा कर रहे हैं। कवि भी उनके साथ ही बैठ जाते हैं। सूर्य के अस्त होते प्रकाश में कवि के सामने एक सत्य प्रकाशित हो जाता है। वे जोर से बोल उठते हैं, देखिए, आप सभी देखिए, उस महान पत्थर के मुख के साथ अर्नेस्ट के मुख की अद्भुत समानता है। कवि के इस उत्तेजनापूर्ण कथन से सभी अर्नेस्ट के मुख की ओर देखते हैं एवं दूर उस महान पत्थर के मुख की ओर देखते हैं और आश्चर्यचकित होकर सभी एक ही बात कहते हैं। अर्नेस्ट उनकी कही सभी बातें सुन नहीं पाता और अपनी उपदेश वाणी को बंद कर छड़ी लेकर खड़ा हो जाता है और धीरे धीरे अपने छोटे से घर की ओर वापस जाने लगता है।
वह भविष्यवाणी के सफल होने के लिए उस व्यक्ति की प्रतीक्षा करेंगे जिसके साथ उस महान पत्थर की मूर्ति का मुख मिलता जुलता है। हमें लगता है कि स्वामी विवेकानंद का यह कथन रिलीजन इज बीइंग एंड बिकमिंग अर्थात होना एवं हो जाना ही धर्म है, इस भावना को कथाकार नथेनियल हॉथर्न ने कहानी में अद्भुत रूप से व्यक्त किया है।